देख रहे थे। तो पर्यावरण का ये दूसरा पार्ट है, अपन को पढ़ना है इसमें आहार श्रृंखला और आहार जाल। तो देखते हैं, देखना आहार श्रृंखला और आहार जाल क्या कहलाता है। पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के जीवधारी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यही निर्भरता जब क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है तो उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए पौधे अपने भोजन के लिए सौर प्रकाश व अन्य पोषक तत्वों पर निर्भर रहते हैं, जबकि शाकाहारी अपने भोजन के लिए उन पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह मांसाहारी इन शाकाहारियों पर आश्रित होते हैं। देखना, पारिस्थितिकी तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला होती है। तो खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? जैसे पौधे अपने भोजन प्रकाश द्वारा बनाते हैं, फिर जो शाकाहारी जीव रहते हैं वो अपना भोजन पौधों द्वारा प्राप्त करते हैं, और जो मांसाहारी जीव रहते हैं वह शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार एक जाल बन जाता है या खाद्य श्रृंखला बनती है। ठीक है, उसी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत ही आहार जाल और आहार श्रृंखला आती है। देखते हैं, खाद्य श्रृंखला मुख्यतः दो प्रकार की होती है, चराई खाद्य श्रृंखला और अपर्दन खाद्य श्रृंखला। जो खाद्य श्रृंखला होती है कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, चराई खाद्य श्रृंखला और अपर्दन खाद्य श्रृंखला। जो चराई खाद्य श्रृंखला होती है वह एक सीधी, सपाट व निश्चित खाद्य श्रृंखला होती है। जो चराई खाद्य श्रृंखला होती है, इसमें याद रखना, यह एक सीधी होती है, सपाट होती है और निश्चित खाद्य श्रृंखला होती है, जो उत्पादक से शुरू होकर अंतिम उपभोक्ता तक जाती है। उत्पादक रहेंगे अपने पेड़ पौधे, ठीक, तो पेड़ पौधों से चालू होती है और अंतिम उपभोक्ता तक जाती है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, घास, घास को खाया गधा ने, गधा को खाया शेर ने, तो यह कहलाएगी चराई खाद्य श्रृंखला। इसी तरह जलीय परिस्थिति तंत्र में यह खाद्य श्रृंखला कुछ इस तरह होती है। देखना, जलीय जीव में कैसी होती है? जो पादप प्लवक होते हैं, मतलब जो जल में पेड़ पौधे होते हैं, उनको खाया जंतु प्लवक ने, और जंतु प्लवक को खाया छोटी मछली ने, छोटी मछली को खाया बड़ी मछली में, तो ये कहलाएगा चराई खाद्य श्रृंखला। ठीक, अपर्दन खाद्य श्रृंखला में देखना, अपर्दन खाद्य श्रृंखला पौधों व जंतुओं के मृत कार्बनिक पदार्थों से मुख्य अपघटकों द्वारा प्रारंभ होकर अन्य पक्षियों जीवों तक जाती है। देखना इसमें क्या होता है, अपर्दन खाद्य श्रृंखला में जो पेड़ पौधे या जीव जंतु मर जाते हैं या मृत हो जाते हैं, उनका सूक्ष्म जो अपघटक होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा अपघटन होता है। फिर अपर्दन क्या करते हैं? केंचुआ खाते हैं। केंचुआ क्या करते हैं? मुर्गी। केंचुआ को कौन खाता है? मुर्गी। मुर्गी कौन खाता है? बाज। तो ये कहलाएगी अपर्दन खाद्य श्रृंखला। अपर्दन खाद्य श्रृंखला याद रखना कब चालू होती है? जब पेड़ पौधे या जीव जंतु मर जाते हैं तो अपघटकों द्वारा प्रारंभ होती है। तो इसका ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अपर्दन खाद्य श्रृंखला होती है अपघटकों के द्वारा प्रारंभ होती है। अगला देखना, अब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं और कई बार एक दूसरे का अति व्याप्त भी हो जाती हैं। जैसे किसी एक खाद्य श्रृंखला का कोई शाकाहारी जीव दूसरी खाद्य श्रृंखला की मांसाहारी जीवों का भोजन हो सकता है। खाद्य श्रृंखला की इस तरह जुड़ी जटिल संरचना को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वस्तुतः खाद्य जाल ही किसी पारिस्थितिकी तंत्र का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करता है। देखना, खाद्य श्रृंखला क्या कहलाएगी? खाद्य श्रृंखला सीधी सीधी ये कहलाएगी, घास, घास को खाया टिड्डी ने, टिड्डी को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया सांप ने। ठीक है, लेकिन खाद्य जाल जो होगा, खाद्य जाल में जैसे पेड़ पौधे होते, पेड़ पौधे को गाय खाती है, फिर गाय को शेर भी खा सकता है और भाल कुत्ते वगैरह भी खा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार निश्चित नहीं होता, खाद्य जाल में निश्चित क्रम नहीं होता कि इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा। ठीक, तो देखना, खाद्य जाल जीवों को जीने का अधिक अवसर उपलब्ध कराती है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में यदि कोई जीव किसी कारणवश हट जाता है तो पूरी खाद्य श्रृंखला दुष्प्रभाव हो जाएगी। जबकि खाद्य जाल में ऐसा होने पर जीवों द्वारा अन्य विकल्पों पर अपनी निर्भरता आरोपित की जा सकती है और वे अपनी निरंतरता बरकरार रख सकते हैं। देखना, जैसे घास, घास को खाया टिड्डी ने, यदि टिड्डा ही नहीं होगा तो मेंढक किसको खाएगा? टिड्डे को खाता है। टिड्डा ही नहीं होगा तो किसको खाएगा? तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि यदि एक विलुप्त हो जाए तो आगे वाले जीवों में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। लेकिन खाद्य जाल में ऐसा कुछ नहीं होता। यदि खाद्य जाल में यदि कोई एक जीव हट जाए तो उससे उसका अर्थ नहीं निकलता है। ठीक, देखना, जैसे कि बाज को सांप भी खा सकता है, जैसे अपन नीचे से देखते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को झींगुर खाते हैं। ठीक है, झींगुर को छछूंदर भी खा सकता है और मेंढक भी खा सकता है। अब मेंढक को सांप भी खा सकते हैं और छछूंदर को भी सांप खा सकते हैं। छछूंदर को बाज भी खा सकता है और सांप को बाज खा सकते हैं। ठीक है, ये कहलाता है खाद्य जाल। और खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है?
जैसे पादप प्लवक को जंतु प्लवक ने खाया, जंतु प्लवक को छोटी मछली को बड़ी मछली ने, तो ये कहलाएगी खाद्य श्रृंखला। ठीक, अब आगे देखते हैं अपन। खाद्य जाल जितना जटिल और वैविध्यपूर्ण होगा, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही स्थायी और संतुलित होगा। देखना, जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल देखें तो खाद्य जाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए। ठीक, आगे देखना पारिस्थितिकी पिरामिड, जी अपन अगले वाले पार्ट में देखेंगे। पारिस्थितिकी पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पर्यावरण में, पारिस्थितिकी पिरामिड, तो अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे अगले वाले पार्ट में।